हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल द कुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बेस्ट फ्रेंड पार्ट 14। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर टाइम स्किप होता है पूरे 2 हफ्ते। तेकुक की ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही थी। जंगकुक जो है वो अपनी जॉब से काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड था, क्योंकि युंगी जो है वो बिल्कुल अब जंगकुक के भाई की तरह बन चुका था। युंगी और जंगकुक दोनों ही अपनी कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते थे, जिसकी वजह से युंगी दिन ब दिन जंगकुक से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होता गया। और तायोंग भी जिमिन के साथ टाइम स्पेंड कर काफ़ी ज़्यादा खुश रहने लगा था। तायोंग को जो है वो हमेशा अपने फादर की याद आती थी। तायोंग हमेशा उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता था, लेकिन तायोंग के फादर काफ़ी ज़्यादा बिजी होने की वजह से तायोंग से कोई भी बात नहीं किया करते थे। तायोंग को जो है वो हमेशा अपने फादर की कमी महसूस होती थी, लेकिन वो जंगकुक से भी कुछ नहीं कहता था, क्योंकि तायोंग अच्छी तरीके से जानता है कि तायोंग के फादर जंगकुक को पसंद नहीं करते। इसलिए तायोंग चाहकर भी जंगकुक को ये बात नहीं बता सकता। जंगकुक जो है वो अपनी जॉब से तायोंग के लिए सारी ज़रूरत की चीज़ें लेकर आता था। अभी भी जंगकुक की सैलरी काफ़ी नहीं पड़ती थी, लेकिन जंगकुक पूरी कोशिश करता था कि वो तायोंग को काफ़ी ज़्यादा हैप्पी रख सके। तायोंग जो है वह अपनी फीलिंग्स अभी भी जंगकुक के लिए समझ में नहीं पा रहा था, क्योंकि जंगकुक जो है वो हमेशा से तायोंग का इतना ही ख्याल रखता था। इसलिए तायोंग अपनी फीलिंग्स को लेकर हमेशा ही काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहा है। लेकिन जंगकुक ने कभी भी तायोंग को किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया, जिसकी वजह से तायोंग को हमेशा जंगकुक के पास सेफ और कंफर्टेबल फील होता है। तायोंग जो है वो जिमिन के साथ रेस्टोरेंट में कुछ काम कर रहा था। तभी जो एक फादर अपने सन को लेकर रेस्टोरेंट में इंटर हो जाता है, जिसे देखने के बाद तायोंग को अपने फादर की याद आ जाती है। तायोंग के फादर ने कभी भी तायोंग को टाइम नहीं दिया था। तायोंग के मदर के पास होने के बाद वो हमेशा से बस बिजनेस डील में ही बिजी रहते थे। इसलिए तायोंग हमेशा घर के बाहर जंगकुक के पास रहा करता था। लेकिन इतने दिनों बाद किसी सन को अपने फादर के साथ देखने के बाद तायोंग की आंखों में आंसू आने लगते हैं और उसे भी अपने फादर की याद आने लगती है, क्योंकि तायोंग के मदर के बाद सिर्फ उसके फादर ही तायोंग के साथ थे। तायोंग की आंखों में आंसू देखने के बाद जिमिन जो है वो भागते हुए तायोंग के पास आता है और अपने वरी ट्यून में अपने सोलमेट से पूछता है, हे तेई, तुम रो क्यों रहे हो? क्या तुम्हें कहीं पेन फील हो रहा है? अगर तुम चाहो तो तुम आराम कर सकते हो। इतना ज़्यादा काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था। जिमिन की बात सुनने के बाद तायोंग अपने आंसू पोंछते हुए जिमिन से कहता है, नहीं जिमिना, मुझे काम करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तायोंग की ये बात सुनने के बाद जिमिन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और अपनी कंफ्यूजिंग ट्यून में तायोंग से कहता है, अच्छा तो फिर तुम रो क्यों रहे हो? अगर तुम्हें कहीं पेन फील नहीं हो रहा है, क्या तुम्हें जंगकुक की याद आ रही है? अगर तुम्हें उसकी याद आ रही है तो तुम घर जा सकते हो, डोंट वरी, यहाँ सारा काम मैं हैंडल कर लूँगा। फिर जो है वो तायोंग अपनी क्रैक वॉइस में जिमिन से कहता है, नहीं जिमिना, मैं जंगकुक को मिस नहीं कर रहा हूँ। दरअसल मैं अपने फादर को मिस कर रहा हूँ। काफ़ी दिन हो गए मैंने उसका फेस भी नहीं देखा और ना ही वो मेरा कॉल रिसीव करते हैं। मैं मानता हूँ मुझसे काफ़ी बड़ी गलती हुई है, लेकिन क्या वो मुझसे एक बार बात भी नहीं कर सकते? तायोंग की पेनफुल वॉइस सुनने के बाद जिमिन को भी काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है, क्योंकि जिमिन के भी मदर और फादर की डेथ बचपन में ही हो चुकी थी। जिमिन जो है वह अपने आप को कंट्रोल करते हुए तायोंग से कहता है, एक काम करो, तुम जाकर उनसे मिल लो, तुम्हें काफ़ी ज़्यादा बेटर फील होगा। वो तुम्हारे फादर है और वो तुम्हें मिलने से थोड़ी मना करेंगे। और याद रखना, तुम स्टिल उनके सन हो। तुम जाकर उनसे मिल सकते हो और उनसे सॉरी भी कहना और जंगकुक को भी अपने साथ लेकर चले जाना। शाम होने के बाद है वो तुम और जंगकुक दोनों ही उनके घर में जाकर उनसे मिल लेना। देखना, तुम्हारे फादर को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तायोंग जो है वो जिमिन की ये बात सुनने के बाद अपना हेड जिमिन की तरफ करते हुए ये कहता है, क्या सच में जिमिना, क्या अप्पा मुझे माफ़ कर पाएंगे?
और क्या वो मुझे फिर से अपना बेटा एक्सेप्ट कर पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता, शायद मेरे फादर मुझसे प्यार ही नहीं करते। तायोंग की ये बात सुनने के बाद जिमिन चकल करते हुए तायोंग से कहता है, अरे क्या पागल हो गए हो? वो तुम्हारे ही फादर है और वो तुमसे कितना नाराज़ रहेंगे। एक काम कर लो, तुम और जंकुक जाकर उनसे मिल लो, शायद वो भी तुम्हें मिस कर रहे होगे। तो जिमिन की ये बात सुनने के बाद तायोंग स्माइल करता है और जिमिन से कहता है, सच में क्या मेरे अप्पा मुझे मिस कर रहे होंगे? तो जिमिन जो है वो अपनी स्वीट स्माइल के साथ तायोंग से कहता है, ऑफ कोर्स वो तुम्हारे फादर है और अपने इतने प्यारे बेटे को कोई कैसे भूल सकता है। जिमिन की ये बातें सुनने के बाद तायोंग काफ़ी ज़्यादा हैप्पी और कॉन्फिडेंस हो जाता है। फिर तायोंग जिमिन से कहता है, ठीक है जिमिना, हम दोनों जल्दी जल्दी रेस्टोरेंट का काम ख़त्म करते हैं और जैसे ही जंकुक यहाँ पर आएगा मैं उसे लेकर अप्पा के घर पर चला जाऊँगा। तायोंग की ये बात सुनने के बाद जिमिन स्माइल करता है और बड़े ही क्यूटली तायोंग से कहता है कि ओके तेते, अब चलो काम करो वरना कस्टमर हमें मार डालेंगे। जिमिन की ये बात सुनने के बाद तायोंग हंसने लगता है और जिमिन और तायोंग दोनों ही रेस्टोरेंट के काम में बिज़ी हो जाते हैं। और यहाँ पर जंकुक और युंगी अपनी न्यू डील के बारे में कुछ बात कर रहे थे। युंगी जो है वो अपने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ जंकुक से कहता है, जंकुक क्या तुम्हें लगता है ये डील हमारे लिए फ़ायदेमंद होगी? तो जंकुक जो है वो बड़े ही कामली युंगी से कहता है, यस सर, मुझे लगता है ये डील हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट वाली होगी क्योंकि वो भी नए इन्वेस्टर है हमारी तरह, तो हमें उन पर एक बार भरोसा कर देखना चाहिए। जंकुक की यह बात सुनने के बाद युंगी अपना हेड नोट करता है और जंकुक से कहता है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे अब सर बुलाना बंद करो। वी आर फ्रेंड जंकुक, तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकते हो। युंगी की यह बात सुनने के बाद जंकुक स्माइल करता है और युंगी से कहता है, ठीक है यंग, मैं आपको यंग बुलाऊंगा। अब इससे आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? जंकुक की यह बात सुनने के बाद युंगी अपनी गेमी स्माइल के साथ कहता है, ऑफ कोर्स, मुझे ये सुनकर काफ़ी अच्छा लगा कि तुम मुझे अपने बड़े भाई की तरह मानते हो। वैसे भी मेरा कोई छोटा भाई नहीं है, तो मुझे तुम्हें अपना भाई बनाकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी। ये सुनने के बाद जो है वो जंकुक स्माइल करता है और अगेन अपना काम करना शुरू करता है। आफ्टर सम टाइम युंगी जंकुक से कहता है, जंकुक अब हमें घर चलना चाहिए, काफ़ी रात हो चुकी है और तायोंग भी तुम्हारा वेट कर रहा होगा। वो दोनों रेस्टोरेंट में ही होंगे, मैं तुम्हें वहाँ तक ड्रॉप कर दूँगा, फिर तुम तायोंग को पिक कर अपने घर चले जाना। युंगी की ये बात सुनकर जंकुक हेड नोट करता है और वो दोनों ही युंगी की कार में आकर बैठ जाते हैं। युंगी कार ड्राइव करना शुरू कर देता है। जंकुक ने आज तायोंग को काफ़ी ज़्यादा मिस किया क्योंकि आज काम ऑफिस में काफ़ी लेट ख़त्म हुआ। जंकुक जो है वो जल्द से जल्द जाकर अपने तेते को हक करना चाहता था। युंगी जो है वो जिमिन को कॉल कर कहता है कि हम बस 5 मिनट में पहुंचने वाले हैं। युंगी की ये बात सुनने के बाद जिमिन स्माइल करता है और जाकर तायोंग को बताता है। फिर जो है वो तायोंग जिमिन से कहता है, वाओ, मैं अपने फादर से मिलने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, इतने दिनों बाद उनसे मिलूँगा। फिर जो है वो युंगी और जंकुक दोनों ही जिमिन के रेस्टोरेंट पहुँच जाते हैं। युंगी जो है वो कार का डोर ओपन कर रेस्टोरेंट के अंदर आता है और जंकुक भी उसके पीछे पीछे आने लगता है। युंगी को देखकर जिमिन भागकर उसके पास आता है और उसे टाइटली हक कर लेता है। फिर जो है वो तायोंग भी जंकुक के पास आकर जंकुक को हक कर लेता है। जंकुक भी जो है वो तायोंग को बैक हक करता है और तायोंग की बॉडी स्मेल को इनहेल करने लगता है। तायोंग को जंकुक को हक कर बहुत अच्छा लग रहा था। उन दोनों की ही सारे दिन की टायर्डनेस एक दूसरे को हक कर जा चुकी थी। तायोंग जो है वो जंकुक के टच से काफ़ी ज़्यादा वार्म फील हो रहा था और दोनों ही एक दूसरे को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फिर जो है वो जिमिन और युंगी हक ब्रोक कर तेकुक की तरफ देखते हैं जो एक दूसरे को स्टिल हक कर खड़े हुए थे। तायोंग और जंकुक को देखने के बाद जो है वो जिमिन खांसते हुए तायोंग और जंकुक से कहता है कि लगता है कुछ लोगों को अपने प्यार में कुछ दिखाई नहीं देता, उन्हें ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये पब्लिक प्लेस है और यहाँ पर 2 कपल ऑलरेडी खड़े हुए हैं, लेकिन ये दोनों स्टिल अपने आप को हक करने में बिजी है।
जिमिन की ये बात सुनने के बाद जो है वो तांग इमिडिएटली जंगकुक से अलग हो जाता है और अपने शाय फेस के साथ जिमिन से कहता है कि तुम चुप भी हो गए जिमिन, तुम भी तो यूंगी हंग को हक कर रहे थे, क्या मैंने तुमसे कुछ कहा? फिर जो है वो जिमिन हंसते हुए तायंग से कहता है, हाँ हाँ मैं मानता हूँ, मैं तो बस तुम्हें टीज कर रहा था, अब डोंट वरी, अब घर जाओ। तुम दोनों ही काफ़ी ज़्यादा थक चुके होगे ना, और हमें भी घर जाना है। जिमिन की ये बात सुनने के बाद तायंग जिमिन के पास आकर उसे हक कर लेता है और उसे बाय कहकर रेस्टोरेंट से बाहर चला जाता है। जंगकुक भी तांग का हैंड होल्ड करता है और वह दोनों ही युंगमिन को ब्लो कर कर रेस्टोरेंट से बाहर निकल आते हैं। तायंग और जंगकुक रोड पर वॉक कर रहे थे, तभी जो है वो तायंग अपनी नर्वस ट्यून में जंगकुक से कहता है, कुकी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तायंग की आवाज़ सुनने के बाद जंगकुक स्टॉप हो जाता है और अपना हेड तायंग की तरफ टर्न अराउंड कर कर अपनी स्वीट ट्यून में तायंग से कहता है कि बोलो तेते, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? क्या तुम्हें भूख लगी है? अगर तुम चाहते हो तो हम बाहर ही डिनर कर लेंगे। जंगकुक की यह बात सुनने के बाद जो है वो तायंग हैवीली सिंग करता है और जंगकुक से कहता है, अरे मेरी पूरी बात तो सुन लो, बस अपने ही धुन में लग जाते हो। मैं ये कह रहा था कि मुझे अपने डैड से मिलना है। ये कहने के बाद तायंग अपना हेड डाउन कर लेता है और अपने लिप्स को बाइट करने लगता है। तभी जो है वो जंगकुक अपनी फेक स्माइल के साथ तायंग से कहता है, क्या तुम सच में अपने फादर से मिलना चाहते हो? पता नहीं वो हम दोनों को देखने के बाद क्या रिएक्ट करेंगे। फिर जो है वो तांग अपनी टीयरी आइज लेकर जंगकुक से कहता है, जंगकुक प्लीज़, मैं जानता हूँ हम दोनों ने गलती की है, इसकी वजह से अप्पा मुझसे कई ज़्यादा नाराज़ है, लेकिन वो मेरे फादर है और मैं उन्हें अच्छी तरीके से जानता हूँ। मुझे प्लीज़ उनसे एक बार मिलना है, मैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। तुम तो समझ सकते हो ना, मेरी मॉम नहीं है और मैं अपने फादर से ही काफ़ी ज़्यादा अटैच हूँ, इसलिए मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। वो मुझे माफ़ करे या नहीं, बस मैं उन्हें एक बार देखना चाहता हूँ। तायंग की आंखों में आंसू देखने के बाद जंगकुक इमीडिएटली तायंग को हक कर लेता है और तायंग की बैक सॉफ्टली रब करते हुए तायंग से कहता है, डोंट वरी तेतई, अगर तुम चाहते हो तो हम मिस्टर किम से ज़रूर मिलने चलेंगे, बस तुम रोया मत करो। तुम जानते हो ना, मैं तुम्हारी आंखों में बिल्कुल भी आंसू नहीं देख सकता। जंगकुक की यह बात सुनने के बाद तायंग स्माइल करता है और जंगकुक की तरफ देखते हुए अपनी बॉक्सी स्माइल के साथ कहता है, रियली कुकी, क्या तुम मुझे वहाँ अभी लेकर चलोगे? तायंग की बॉक्सी स्माइल देखने के बाद जंगकुक भी अपनी बनी स्माइल के साथ कहता है, ऑफ कोर्स, अगर मेरा क्यूट हस्बैंड मुझे कुछ करने के लिए कहेगा और मैं वो ना करूँ तो क्या ऐसा कभी हो सकता है? जंगकुक जैसे ही तायंग को अपना हस्बैंड कहता है, तायंग के फेस जो है वो पूरी तरीके से लाल हो जाता है। तायंग को हमेशा काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होता है जंगकुक जब भी उसे अपना हस्बैंड कहता है, लेकिन ये फीलिंग अभी भी तायंग नहीं समझ पाया था कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। तायंग को इतना शाय फील करता हुआ देखकर जंगकुक स्माइल करता है और तायंग का हैंड होल्ड कर कर कहता है, चलो, अगर तुम अपने फादर को इतना ही मिस कर रहे हो तो हम दोनों अभी उनसे मिलने चलते हैं। ये कहने के बाद तायंग भी जंगकुक का हैंड टाइटली होल्ड करता है और वो दोनों ही किम मैंशन के लिए चले जाते हैं। यहाँ जो है वो युंगी स्टिल जिमिन को किस कर रहा था। फिर जो है वो जिमिन किस ब्रोक कर कर युंगी से कहता है, ओफो युंगी, अब घर भी तो चलो, मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ और मुझे सोना है। अगर तुम मुझे इसी तरह से यहाँ किस करते रहे तो हम पूरी रात घर नहीं जा पाएंगे। जिमिन की यह बात सुनने के बाद युंगी अपनी गैमी स्माइल के साथ जिमिन से कहता है, ओ जिम, मैं तो चाहता हूँ कि हम दोनों सारी रात बस ऐसे ही किस करते रहे। तुम तो जानते हो मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा हूँ। युंगी की यह बात सुनने के बाद जिमिन युंगी के शोल्डर पर हिट करता है और अपने एंग्री पुट के साथ जिमिन युंगी से कहता है कि अब चलो, अब बहुत हुआ ड्रामा तुम्हारा, मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ और मुझे नींद भी आ रही है। अगर तुम 1 मिनट मुझे और किस करते रहे तो मैं यहीं पर सो जाऊँगा। जिमिन की यह बात सुनने के बाद युंगी हंसने लगता है और जिमिन को अपने आर्म्स पे पिक कर कर अपनी कार में बिठा देता है और वह दोनों ही अपने घर के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर तायंग और जंगकुक दोनों ही किम मैंशन में पहुँच चुके थे। किम मैंशन को देखने के बाद जंगकुक काफ़ी ज़्यादा नर्वस फील करता है,
लेकिन तायंग अपने घर को इतने दिनों बाद देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश था। तायंग जो है वो जंगकुक का हैंड पुल करते हुए उससे कहता है, कुकी प्लीज़ चलो ना, शायद डैड अंदर ही हो गए, मुझे उनसे मिलना है। लेकिन जंगकुक जो है वो अपनी जगह पर ही रुक जाता है, जिसे देखने के बाद तायंग टर्न अराउंड होता है और अपनी कन्फ्यूजिंग ट्यून में जंगकुक से कहता है, क्या हुआ कुकी, क्या तुम अंदर नहीं आओगे? क्या तुम्हें फादर से नहीं मिलना? तायंग की आवाज़ सुनने के बाद जंगकुक अपनी नर्वस ट्यून में तायंग से कहता है, तायंग देखो, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरा मिलना तुम्हारे फादर के लिए ठीक होगा। एक काम करो, तुम ही उनसे मिलकर आ जाओ, मैं तुम्हारा यहीं वेट करूँगा। जंगकुक की यह बात सुनने के बाद तायंग की स्माइल ड्रॉप हो जाती है और अपनी सैड वॉइस में जंगकुक से कहता है, कुकी तुम ये क्या कह रहे हो? अगर तुम भी फादर से नहीं मिलोगे तो मैं कैसे मिल सकता हूँ? आफ्टर ऑल तुम मेरे हस्बैंड हो और मैं तुम्हें अकेला छोड़कर अंदर नहीं जा सकता। चलो ना, चाहे अप्पा जो भी कहे, हमें एक बार उनसे मिलना चाहिए। तायंग की ये बात सुनने के बाद जंगकुक अपनी काम ट्यून में तायंग से कहता है, आई नो तायंग, तुम क्या कहना चाह रहे हो, लेकिन इस वक्त मेरे ख्याल से सिर्फ तुम्हें अपने फादर से मिलना चाहिए। मैं तुम्हारा यहीं खड़ा रहकर वेट करूँगा, तुम जाओ और जल्दी से अपने फादर से मिलकर आ जाओ। जंगकुक की ये बात सुनने के बाद जो है वो तायंग जंगकुक के पास आता है और उसे हक कर कर कहता है, ठीक है कुकी, अगर तुम चाहते हो तो मैं ही अप्पा से मिलकर आ जाऊँगा। फिर जो है वो जंगकुक हक ब्रोक करता है और तायंग के फोरहेड पर किस करता है और अपनी स्वीट ट्यून में कहता है, जाओ और जल्दी अपने फादर को मिलकर आ जाना। ये कहने के बाद तायंग टर्न अराउंड होता है और किम मैंशन की ओर जाने लगता है। जंगकुक जो है वह तायंग के बैग को बस देखे जा रहा था। किम मैंशन के अंदर इंटर होते ही तायंग जो है वह बोगम से टकराता है। बोगम को किम मैंशन में देखकर तायंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और अपनी कंफ्यूजिंग ट्यून में बोगम से कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये मेरा घर है। तायंग को जो है वो इतने दिनों बाद देखकर बोगम स्माइल करता है और तायंग को ऊपर से नीचे की ओर देखने लगता है और अपनी अननोइंग ट्यून में तायंग से कहता है, ओ हो तायंग, तुम्हारी हालत क्या हो गई है? मिस्टर किम तायंग, अब तो तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम किसी गली के भिखारी हो। तुम्हारे कपड़े देखो और तुम्हारी हालत। तुम्हें मैंने अच्छा ऑफ़र किया था कि उस दिन मुझसे शादी कर लो, और पता नहीं तुम्हारे अंदर क्या आ गया था जो तुमने एक लग्जरी लाइफ छोड़कर उस भिखारी जियोन जंगकुक के साथ शादी करना प्रेफर करा। बोगम की यह बात सुनने के बाद जो है वो तायंग ज़ोर से बोगम को एक स्लैप करता है। तायंग जैसे ही बोगम को स्लैप करता है, बोगम को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और बोगम अपना रेड चीक होल्ड कर तायंग की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे स्लैप करने की? फिर जो है वो तायंग अपनी एंग्री ट्यून में बोगम से कहता है, अच्छा हुआ उस दिन मेरी शादी तुमसे नहीं हुई, क्योंकि तुम जैसे लस्टफुल इंसान से शादी करने से अच्छा मैं किसी से शादी ना करूं। और जंगकुक तुमसे कई गुना अच्छा है। भले उसके पास पैसा ना हो और ना ही वो मुझे लग्जरी लाइफ दे सकता है, लेकिन वो तुम जैसे घटिया इंसानों से तो काफ़ी ज़्यादा बेटर है। तायंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहा था। फिर जो है वो बोगम तायंग से कहता है, अच्छा तो तुम उस भिखारी के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश हो और तुम मेरा कंपैरिजन उस थर्ड क्लास जियोन जंगकुक से कर रहे हो। बोगम की ये बात सुनने के बाद तायंग चकल करता है और बोगम से कहता है, ओ नो 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 नो, तुम्हारा और मेरे जंगकुक का कंपैरिजन तो हो ही नहीं सकता। तुम्हारे जितना घटिया इंसान तो मैंने आज तक नहीं देखा और मेरा जंगकुक तो तुमसे कई ज़्यादा अच्छा है। अब यहाँ मेरे सामने से हटो, वैसे भी मुझे अपने फादर से मिलने जाना है। ये कहने के बाद तायंग बोगम को धक्का दे देता है और किम मैंशन के अंदर चला जाता है। तायंग को जाता हुआ देखकर बोगम स्माइल करता है और अपनी रूट ट्यून में कहता है, जस्ट वेट एंड वॉच बेबी बॉय, मैं तुम्हारे उस सो कॉल्ड हस्बैंड के साथ क्या करता हूँ। ये कहने के बाद बोगम स्मार्ट करता है और किम मैंशन से बाहर चला जाता है। तो चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। काफ़ी सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और लव यू गाइस, बाय, टेक केयर, बाय, एप्पल यू।